फाड़ो कह दो फिर से गो नियाजी, मुक गया मुक गया मुक गया मुक गया मुक गया तेरा शो नियाजी। काबीना में चोर भरे हैं सारे नंबर दो नियाजी, मुक गया मुक गया मुक गया मुक गया मुक गया तेरा शो नियाजी। नून लीग के शेरों फाड़ो कह दो फिर से गो नियाजी, मुक गया। जी वार्ड नंबर 1 वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड अशफाक अहमद चौधरी के ऑफिस में मलक यूनुस हुसैन इंचार्ज इलेक्शन सेल और हाजी याकूब गुज्जर सदर वार्ड नंबर 1 भी मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं चौधरी साहब की इंतखाबी मुहिम के हवाले से। यूनुस साहब, चौधरी साहब की जो इंतखाबी मुहिम है उस हवाले से और जो उन्होंने इस हलके की आवाम को डिलीवर किया है इस हवाले से आप औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चौधरी इशफाक साहब ने जो डिलीवर किया है इसमें कोई दुपा छक्का नहीं है, कोई इसमें कोई मतलब कि किसी को भी UC1 के किसी भी फ़र्द वाहिद को ये इल्म है कि उनकी क्या खिदमात रही हैं। UC नंबर 1 में उन्होंने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा। जब भी उनको कोई कॉल आती है, जब भी उन्हें कोई कॉल आती है, अगर वो रिसीव नहीं कर पाते तो कॉल बैक करते हैं। वो चाहे वो उनके कोई ज़ाती पर्सनल मसाइल हों, चाहे कोई मतलब कि सीवरेज का मसला हो, चाहे कोई उनका टैक्सेस का मसला हो, वो बखूबी इसको सर अंजाम देते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि हर दिल अजीज़ है चौधरी इशफाक साहब UC नंबर 1 की आवाम के, और जो उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं अल्लाह की मेहरबानी के साथ इनको कोई इतनी मुश्किल पेश नहीं आ रही अपनी कैंपेन में, और लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, लव करते हैं। और इनको जनाब यूनुस साहब आप ये बताइएगा कि 2015 में मरकज़ और सूबे में आपकी हुकूमत थी, जिस तरह कंटोनमेंट बोर्ड आपको फ़ंड देता है, आपके MNA MP और आपके मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी मेंबरान को फ़ंड दिए। आप ये बताएं इस वक्त आपकी पार्टी अपोजिशन में, क्या अपोजिशन में होने के बावजूद इलेक्शन विन कर सकेंगे और डिलीवर कर पाएंगे जिस तरह माजी में किया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। हमारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हमारे कायद हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हमारे कायद हैं, इस हलके में उनकी बहुत खिदमात है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की। मैं आपको चीदा आपको बता देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट थे, ये सबसे जो बड़ा मसला था हमारा इधर रेलवे लाइन के पास, अक्सर वहाँ पे ट्रेन के नीचे लोगों की भैंसें आ जाया करती थी और अक्सर वहाँ पे हादसा होते थे और बहुत मौतें होती थी। उन्होंने पूरा जितना भी रेलवे ट्रैक है यहाँ से लेकर और जितना भी कोट लखपत तक उन्होंने सारी इसको दीवार करवा दी है। और आपको ये भी पता होगा कि ये हमारा जो अंग्रेज़ों के वक्त का एक छोटा सा पुल बना हुआ था रेलवे ट्रैक के नीचे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 60 करोड़ रुपए की लागत का एक अंडरपास तैयार करवाया है इस हलके के लिए। और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बहुत खिदमत की है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके हलका 131 में। उन्होंने कॉलेजेस बनवाए, स्कूल्स बनवाए, उन्होंने प्ले ग्राउंड्स बनवाए बच्चों के लिए। जनाब वो दिन रात अपने हलके की खिदमत में लगे हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला दूसरी बात ये है कि जो 18 के बाद जो इनकी डिलीवर की है जो PTI वालों ने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो जनाब, तो उससे तो अवाम इतनी हरफ हुई है कि आप यकीन करें कि वाइट कॉलर सफ़ेद उससे नीचे तबका जो है वो तो बदवाएँ दे रहे हैं, इनको खाएँ दे रहा है। हमारे लिए तो ये कैंपेन बड़ी आसान बनी हुई है। हम जहाँ भी जाते हैं अल्लाह की मेहरबानी से हमें लोग वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिलीवर ना करने की वजह से मुस्लिम लीग नून की कैंपेन आसान हो गई है। मेरे साथ एक और मुस्लिम लीगी रहनुमा हाजी याकूब गुज्जर जो वार्ड नंबर 1 के सदर भी हैं मौजूद हैं। हाजी साहब, आप ये बताएं कि आप इस वार्ड के सदर भी हैं, जिस तरह जनरल इलेक्शन में यहाँ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान को आपके मरकज़ी लीडर ख्वाजा साद रफ़ीक ने शिकस्त दी, क्या कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में भी PTI को शिकस्त दे पाएंगे इस वार्ड से और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वोट का
दिफा करेंगे। हमें पता है कि हुकूमत मरकज़ में भी फ़िलहाल हमारी नहीं है और सूबाई में भी हमारी हुकूमत नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला हमें इल्म है कि ये PTI वाले हमारे वोट चुराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा एक नारा है, काम को वोट दो। हमने काम किया है और इसी मकसद के पीछे हम जहाँ भी जाते हैं हमें वोट का डिलीवर होने, काम का डिलीवर करने का, वोट का जो हमें मिलता है रिस्पॉन्स, वो इसी वजह से मिल रहा है कि हमने काम किया। गुज़िश्ता जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन था, आपको इस हल्के से 10 में से 8 सीटें मिली थी। इस दफ़ा कितनी सीटें लेंगे आप लोग? इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा 10 की 10 सीटें हम इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से जीतेंगे। और क्यों जीतेंगे कि हमने काम किया है। ये 3 सालों में अवाम का जो बुरा हाल हुआ है वो अवाम जानती है। जब हम अवाम के पास जा रहे हैं तो अवाम का देख रहे हैं कि अवाम तो भूखी मर रही है, जो भी चीज़ थी सब डबल कर दी है। अशफाक अहमद चौधरी साहब की वार्ड नंबर 1 में क्या पोजीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत चुके हैं, और अब जो मेहनत कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि हम भारी अक्सरियत से जीते इंशाअल्लाह। जी, हम जीत चुके हैं और ये जो मेहनत हो रही है इसलिए हो रही है कि भारी अक्सरियत से जीतें। PTI जो 3 साल में डिलीवर नहीं कर सकी, उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने में बहुत आसानी हुई है और नून लीग के उम्मीदवारों को पजीराई मिल रही है जो माजी में उन्होंने काम करवाए। कैमरामैन मलिक अयूब के साथ इफ्तिखार नथी, 27 न्यूज़ लाहौर।